बैंक में एफडी कर। नमस्कार, हमारे साथ इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन बिमल कोठारी हैं। और बिमल जी, स्टूडियोज में आने के लिए बहुत शुक्रिया। और दालों में काफी कुछ बातें अब यहाँ पर हो रही हैं। बुआई का इलाका देखें तो वही यहाँ पर काफी हद तक बढ़ता हुआ नजर आया है। सबसे पहले तो उसी पर बात करेंगे। जी हाँ, मनीषा जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। दालों की बुआई इस बार भी अच्छी, जो अभी तक हमें समाचार मिल रहे हैं, दालों की बुआई अच्छी हो रही है। चने से थोड़ा डाइवर्ट होकर मसूर में जा रहा है, जो एक रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि चने की हमारे यहाँ इस बार अच्छा उत्पादन रहा है। और उसकी वजह से जबकि सरकार ने 26 लाख टन चना प्रोक्योरमेंट भी किया था, फिर भी चना एमएसपी के ऊपर नहीं जा सका। तो हमारे यहाँ थोड़ी ज़रूरत भी थी कि ये थोड़ा डाइवर्सन हो, और ये डाइवर्सन मसूर की तरफ हुआ है, जो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि हम सालाने 7 से 8 लाख टन मसूर इंपोर्ट कर रहे हैं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से। सरकार ने इस बार 5 रुपये किलो मसूर की एमएसपी को बढ़ाया भी है, तो जिससे किसानों को एक एनकरेजमेंट भी मिला, एक उनको मदद भी मिलेगी। तो मेरे ख्याल से इस बार जो लग रहा है कि मसूर की खेती अच्छी हो रही है। अगर हार्वेस्ट के टाइम में कोई इशू नहीं हो, कोई ऐसी घटना न घटे वेदर की, मौसम की तरफ से, तो मैं समझता हूँ हमारे यहाँ इस बार मसूर का अच्छा उत्पादन होगा। और इम्पोर्ट पे ज़रूर उस पर थोड़ी लगाम भी लगेगी। तो जो सरकार की जो आत्मनिर्भरता की पॉलिसी है, आई थिंक हम दालों के उत्पादन में लगभग हम उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत सब्जेक्टिव है, क्योंकि हमारे यहाँ दालों का जो कंजम्पशन है, अभी भी जितना कंजम्पशन होना चाहिए हमारी जो जनसंख्या के हिसाब से, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से अभी तक हमारा कंजम्पशन नहीं हो रहा है। तो लेकिन जैसे जैसे हमारे जीडीपी बढ़ रही है, जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो हम भी एसोसिएशन की तरफ से हम भी ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार दालों को पीडीएस में देवे, क्योंकि हमारी न्यूट्रिशनल की एक मेजर हमारा यहाँ एक इशू है, जो हमें इसको स्वीकार करना होगा कि, और हमें एड्रेस भी करना है। स्वीकार करने की बात नहीं, हमें उस इशू को एड्रेस भी करना है। और आपको बता दूं कि हमारी कॉन्क्लेव हो रही है आईपीजीए की, जो 16 से 18 फरवरी में है। हम उसमें इस एजेंडा को बहुत एग्रेसिवली इसको हम एड्रेस करने जा रहे हैं, मेल न्यूट्रिशन को। क्योंकि अभी जो प्रोटीन, इसमें जो प्रोटीन सेक्टर है, जो इसका एक नया एक एमर्ज हो रहा है, और ये इसमें बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने की उम्मीद है। और उससे क्या है कि सिर्फ न्यूट्रिशन तो उससे बहुत उस इशू को बहुत अच्छी तरह से एड्रेस किया जा सकता है। उसके अलावा जो सस्टेनेबिलिटी है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है, उस पर भी जो अल्टरनेट मीट की हम बात कर रहे हैं, उस पर उससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो इसमें दालों का बहुत बड़ा रोल है, इसमें वैल्यू एडिशन है, बहुत सारी चीजें। और जैसे आप कह रहे हैं कि फेब में इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा बात भी होगी, लेकिन एक दो चीजें हैं जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। पिछले हम कुछ पढ़ रहे थे कि मोजाम्बिक, तंजानिया से जो इंपोर्ट्स होते हैं, वहां पर पेमेंट को लेकर बैंक्स की तरफ से कुछ कंसर्न्स हैं। क्या बहुत बड़ा मुद्दा है, या फिर आपको लगता है अभी तक ये मुद्दा उससे पहले म्यांमार के साथ हुआ था? सरकार ने इस पर इंटरवेन किया। हमने कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री को हमने अप्रोच किया, उन्होंने तुरंत इंटरवेन किया, और अभी तक ऐसा कोई इशू नहीं है। आज के दिन मोजाम्बिक और तंजानिया, ऐसा अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं है कि इंपोर्ट पे उसी की वजह से कोई लगाम लग रही है। तो तीसरी बात मैं जानना चाहती हूँ प्राइसेस को लेके, क्योंकि पिछला एक साल माना ये जा रहा था कि शायद दालों का हम जो सोइंग है कम देखें, क्योंकि भाव बहुत ज्यादा चढ़ते हुए नजर नहीं आए। एक आध दालों में कंसर्न्स थी, लेकिन बाकी दालें कम ही रही हैं। उसके बावजूद भी हमने यहाँ पर बुआई आते हुए देखी है। प्राइसेस व्यू अब आगे जाके क्या है? मुझे ऐसा लगता है मेरा ऐसा मानना है, इस तुअर में थोड़ा कंसर्न जरूर है हमारे उत्पादन में, लेकिन म्यांमार में इस बार अच्छी क्रॉप है, 3-3.5 लाख टन की क्रॉप की आशंका है, ऐसा एक उम्मीद है। और फिर हालांकि उसके बाद हमें हमारे उत्पादन पे डिपेंड करना होगा, क्योंकि अफ्रीका की जो नई क्रॉप है वो अगस्त में शुरू होगी। अफ्रीका से भी सालाना 6 से 7 लाख टन इंपोर्ट होने लगा है। तो थोड़ा बहुत तुअर में कंसर्न रहेगा। बाकी दालों में मुझे नहीं लगता है कि कोई चिंता करने की, प्राइस, जहाँ तक प्राइस का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। प्राइस स्टेबल रहेंगे। सरकार भी चाहती है कि प्राइस एमएसपी के लेवल पर रहे, और मैं यही सोचता हूँ प्राइस एमएसपी से 10% नीचे ऊपर इसी में चलता रहेगा। ऑलराइट। एक्चुअली दालों का एक सेक्टर है जहां पर हमने पिछले एक साल में कोई बहुत बड़ी न्यूज आते हुए नहीं देखी प्राइसेस को लेकर। मैं आपको बताता हूँ, दालों का इन्फ्लेशन में बहुत मामूली कंट्रीब्यूशन रहा है। आई थिंक वो रिपोर्ट कार्ड में सरकार की तरफ से आपको एक बहुत बड़ा टिक मार्क मिला होगा शायद इस साल में। हम आपको बता दूं, हम कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री और
एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, हम लगातार उनसे इंटरेक्ट करते हैं और हमने सरकार से कहा हम आपके साथ मिलकर इस पे काम करना चाहते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ हम बहुत पॉजिटिवली इसमें काम कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि दाम स्टेबल रहे, इससे ट्रेड को भी फायदा है। इसमें ये नहीं कि ये क्योंकि बहुत ज्यादा जो उतार चढ़ाव होता है उससे ट्रेड को भी बहुत नुकसान होता है। और फिर सरकार फिर नए मेजर्स लेके और फिर नए मेजर्स लेती है, तो हम भी ऐसा नहीं चाहते जो आप भुगत चुके हैं। ब्रेक से जाने से ऑलराइट, अमित शाह जी यहाँ पर बात कर रहे हैं, सीधा आपको वहां पे ले चलते हैं। औचित्य इसलिए नहीं था कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने स्पष्टता से कह दिया था कि 12 बजे इस देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस विषय पर सदन के सामने अपना बयान रखेंगे। जब बयान रखने की बात कर ही दी तो इसका कोई औचित्य नहीं था। मुझे भी थोड़ा आश्चर्य लगा। फिर मैंने प्रश्नकाल के सूची को देखा तो 5 नंबर का प्रश्न देखकर मैं इनकी चिंता समझ गया। 5 नंबर के प्रश्न है राजीव गांधी फाउंडेशन के FCRA रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के बारे में। अब उन्हीं के कांग्रेस के ही सदस्य के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया और जवाब में बहुत स्पष्ट था। अगर तो मौका देते तो मैं सदन के पटल पर भी बताता कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-06 और 2006-07 के वित्तीय साल में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। चूंकि FCRA के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था तो नोटिस देकर पूर्णतया कानूनी प्रक्रिया का अनुपालना करते हुए गृह मंत्रालय ने इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया था। फाउंडेशन ने अपना रजिस्ट्रेशन सामाजिक कार्यों के लिए करवाया है और ये जो राशि चीनी दूतावास से मिली इसका उपयोग भारत चीन संबंधों के विकास पर शोध करने के लिए ये पैसा दिया गया। अब मैं